is yours Mannat. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and having a great time. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मुझे मम्मी के मेहंदी लगानी है, मम्मी और चाची के, और फिर मुझे कल पंजाब जाना, मतलब थोड़ी सी डेज में कंफ्यूजन हो गई थी। तो बेसिकली आज मेरे को आज का दिन है और उसके बाद फिर मैंने कल जो है कल मम्मी उन्हों को करवा चौथ है और फिर परसों जो है मेरे को मैं पंजाब के लिए निकल जाऊंगी। तो बेसिकली जो मैंने लास्ट व्लॉग शूट किया था वो मंडे का था। उसके बाद ट्यूसडे है और वेडनेसडे, ट्यूसडे को मैंने शूट नहीं किया कुछ भी। उसके बाद आज वेडनेसडे है, मैं आज शूट कर रही हूँ। कल थर्सडे है, कल करवा चौथ है। फ्राइडे को मेरी ट्रेन की टिकट्स हैं, मतलब मैं फ्राइडे को चली जाऊंगी। सो अभी बहुत सारा काम है मेरे को, मेरी पैकिंग भी करनी है, बहुत हॉच पॉच हुआ है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर उसके बाद मैं आगे मिलती हूँ आपसे। बस फिर मैं आगे क्या ही आपसे मिलती। सारा दिन तो निकल गया काम काज में और फिर हो गया नेक्स्ट डे, मतलब करवा चौथ का दिन। यहाँ मम्मी और चाची पूजा कर रहे थे। मम्मी ने तो यहाँ चढ़ के चांद देखा और चाची ने पड़ोस की छत से, क्योंकि हमारी छत से 10:30 तक भी चांद जल्दी नहीं दिखता। और फिर ऐसे ही हो गया नेक्स्ट डे और मैं निकल गई पंजाब जाने को। डैडी मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर आज मुझे बहुत बड़ा लाइफ का लेसन मिला। मेरी ट्रेन हो गई मिस, जिसका मुझे इतने दिन से इंतज़ार था। मेरी वो ट्रेन ही मिस हो गई लास्ट मोमेंट पे, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंची और मेरी ट्रेन हो गई मिस। उसके बाद मैंने ली रोडवेज की, लोकल पंजाब रोडवेज की जो बस होती है वो, और उसमें मैं फिर गई पंजाब, क्योंकि जिद थी कि मुझे जाना है तो जाना ही है। और बस फिर मैं निकल पड़ी अकेले ही रोडवेज की बस में। बस जो सफ़र 4 घंटे का था वो सफ़र मेरा 10 घंटे का हो गया फिर बस की वजह से, और मैं पहुंच के थक काफ़ी गई। फिर मैंने उसके बाद सिर्फ नेक्स्ट डे ही शूट किया। और इस बार मैं आई थी लुधियाना बुआ के घर, और बुआ ने ब्रेकफास्ट में बनाए थे आलू के यम से परांठे। Hey everyone, this is yours Mannat. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and having a great time. जैसे कि मैं लुधियाना आ चुकी हूँ और मैं बुआ के घर में हूँ। आज सेकंड डे है मेरा यहाँ पर। कल शाम को तो मैं यहाँ पहुँची थी। आवाज़ थोड़ी इको करेगी, उसके साथ प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा, अब हम घूमने निकलने वाले हैं और आज मैं बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। ये 2 दिन है मेरे पास, पूरा एंजॉय करूँगी। तो अभी फ़िलहाल नहा धो तो चुकी हूँ, कपड़े नहीं चेंज किए हैं, तो कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं हमारा घूमना फिरना। बस फिर इसके बाद हम निकल गए घूमने फिरने के लिए। बुआ के घर में आवाज़ बहुत इको करती है। मैंने सोचा नहीं था मैं कभी इतना धीरे ज़िंदगी में बोलूँगी, बट मैं काफ़ी धीरे बोलने लग गई थी वहाँ पर। और ये रही मेरी बुआ जो कि अपनी फुटवेयर ढूंढ रही थी, और ये हम निकल गए। ये बुआ की गली है, कितनी नीट एंड क्लीन गली है। मैं पंजाब की गलियों की फ़ैन हो चुकी हूँ। इतनी नीट एंड क्लीन होती थी ना, कोई टूटा फूटा नहीं, कोई गंदगी नहीं। और रोड्स पे भी जहाँ पर भी जगह मिली वहाँ पर पार्क बने हुए थे। मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि मैं जा कहाँ रही हूँ। एक्चुअली मैं जा रही थी मैं लुधियाना की मार्केट, क्योंकि मुझे घर का कुछ सामान लेके आना था जो कि वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और ये थी वो बेसिकली मार्केट की वो एंट्रेंस, और यहाँ मैंने खूब शॉपिंग की। इतने भी चीज़ें तो सोनिया मार्केट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप भी लुधियाना आए तो ये मार्केट देख सकते हैं। और बस उसके बाद हम घर आए, और घर आके हमें जाना था ताई जी के घर। मेरी एक ताई जी रहती है यहाँ पर, जिनके घर हम यहाँ पर फिर आए थे। बस उसके बाद फिर हम आ गए घर और फिर आ गए पार्क वॉक करने के लिए। फिर उसके बाद हो गया नेक्स्ट डे, क्योंकि कल पार्क से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जैसे कि मैं यहाँ पे वोकेशन मोड पे थी, अगर मैं कुछ कर रही थी तो सिर्फ वही आपको दिखा रही थी। तो नेक्स्ट डे हुआ तो मैं और बुआ निकल गए पिंड जाने को, मतलब कि रोड मजारे जाने को लुधियाना से। और यहाँ से रोड मजारे जाने के लिए हमें बस लेनी थी पंजाब रोडवेज वाली, क्योंकि ऑटोज़ नहीं जाते हैं इतनी दूर यहाँ पर, और कैब्स का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम पहुंच गए हमारे पिंड। मेरी इससे पहले वाली पंजाब वाली वीडियोस देखी हो तो ये जगह तो आप सबको याद होगी ही। यहीं पर मैंने ट्रैक्टर राइड की थी और यहाँ पर मत्था टेकते हैं। मतलब एक जगह बनी हुई है ये भी रिलीजियस सी, जहाँ पर मत्था टेका जाता है। बेसिकली पिंड की स्टार्टिंग और एंट्रेंस यहीं से है।
धूप से ये हाल था कि गर्दन ऊपर ही नहीं की जा रही थी गर्मी इतनी लग रही थी। और यहाँ मैंने नोटिस भी किया मेरा फेस लिटरली बहुत चबी लग रहा था। फिर हम पहुंच गए पिंड में अपने एक रिलेटिव के घर पर जिनकी ये चीज़ की दुकान थी। और यहाँ से अब हमें जाना था जठेरे मत्था टेकने। इनके घर के पास ही है हमारे जठेरे। ये रहे हमारे जठेरे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। उसके बाद हम वापस निकल गए उन्हीं के घर जाने को, क्योंकि उनके घर से थोड़ी देर रेस्ट करके हमें वापस लुधियाना के लिए निकलना था। और उनके घर जब पहुंचे तो उन्होंने हमें बड़ा ही टेस्टी सा लंच कराया, बिल्कुल देसी और बहुत टेस्टी था। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब मैंने पंजाब की वीडियो बनाई थी मैंने तब बताया था कि यहाँ पर पंजाब में एक मंदिर है जो कि मेरी फैमिली ने मुझे कहा था कि उसकी वीडियो बनाना, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। मंदिर उसमें से एक मंदिर की ही मैं बना पाई, जो कि एक मंदिर ये था। बेसिकली दिस टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टेम्पल, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। कहा जाता है कि इस जगह से शालिग्राम के कुछ पत्थर निकले थे, कुछ शिवलिंग के टुकड़े जैसे लग रहे थे। तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पर वो ये टेम्पल बनाया गया। वो जो शालिग्राम के पत्थर निकले गए थे, जो शालिग्राम निकला था, वो आगे की आपको क्लिप में देखने को मिलेगा। और जो मैं शालिग्राम के टुकड़ों की बात कर रही थी वो ये रहे। आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में शायद पता होगा कि शालिग्राम को बहुत ही प्योर माना जाता है। और यही टुकड़े निकले थे ज़मीन से, तभी ये मंदिर बनाया गया है। और कई लोगों को पता भी है पिंड के आसपास के कि काफ़ी पुराना और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की भी। बस फिर यहाँ पर हमने अच्छे से दर्शन किए। ये राधे कृष्ण जी की मूर्ति थी यहाँ पर। और मंदिर के ठीक बाहर एक ये कुआं है। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार लाइव दलदल देखी। मुझे लगा कि वैसी काई वगैरह जमी होगी, पर बुआ ने बताया कि ये दलदल है। और फिर हम निकल गए दूसरे मंदिर की ओर, पर दूसरे मंदिर के ना कपाट बंद थे, तो यहाँ पर मैं नहीं कुछ भी देख पाई। मुझे पता भी नहीं है इसमें अब क्या है। और फिर मंदिर से हम चले गए एक रिलेटिव के यहाँ, और फिर वहाँ से हम निकल गए वापस घर आने को। मैं आ चुकी हूँ वापस लुधियाना बुआ के घर पर। आवाज़ यहाँ पर भी इको करेगी क्योंकि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आके जो थोड़े बहुत वीडियो शूट की जाती है करती हूँ। मैं बुआ के साथ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती क्योंकि वो बातें कर रही होती है और फिर उस टाइम मेरा बातों में इंटरेस्ट होता है, शूट करने का मन नहीं करता। तो बेसिकली आज जब मैं अपने पिंड गई थी, जिन मंदिरों को मेरे को कैप्चर करना था वो मैंने कैप्चर एक किया है, बहुत हिम्मत करके, क्योंकि मंदिर के अंदर एज यूजुअल मेरे से कैमरा नहीं उठाया जाता, बट मैंने फिर भी पूरा ट्राई किया। एक मंदिर शूट किया, दूसरे वाले मंदिर के कपाट बंद थे अभी, तो उसकी कोई टाइमिंग वगैरह होती होगी। और भी एक दो जगह जाना था बट गर्मी बहुत है और अभी पॉसिबल नहीं था। होपफुली मैं दोबारा आऊँगी, तब जहाँ जाऊँगी तो वहाँ का शूट करूँगी। इस बार मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं शूट किया क्योंकि मैं वेकेशन मोड पे आई थी और मैक्सिमम टाइम मेरे को रिलैक्स करना था, दिमाग शांत करने के लिए मैं यहाँ आई थी। बट फिर भी कुछ ना कुछ चलता रहा, तो ठीक है। फिर भी हमने रेस्ट किया, काफ़ी अच्छा रेस्ट किया इनफैक्ट। और आज जैसे कि मेरा यहाँ लास्ट डे है, अभी हम घूम घाम के आ गए और मैं छत पे आई हूँ वैसे तो, क्योंकि मुझे वहाँ से छत पे से अपने कपड़े वगैरह उठाने थे। सुबह कपड़े सुखा के और हम घूमने चले गए थे, तो अभी फ़िलहाल कपड़े उठाते हैं छत से और फिर नीचे चलते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। और फिर मैं आप सबको इस व्लॉग में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ लुधियाने से क्या क्या शॉपिंग की। मैंने बहुत सारी शॉपिंग नहीं की क्योंकि लगेज दिल्ली लेके आना मुश्किल है मेरे लिए, अकेले के लिए। एक तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे इतना दूर ट्रैवल कर रही हूँ। हाँ, आते हुए मेरी ट्रेन मिस हुई थी, जाते हुए नहीं होने दूंगी क्योंकि बस में ट्रैवल करना थोड़ा सा ट्रिकी था। लेकिन हाँ, बहुत मज़ा आया था मुझे बस में भी। पहली बार लाइफ में सोलो ट्रिप, वो भी रोडवेज की बस में, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था वो भी। तो अभी फिलहाल अपना बैग पैक करूँगी और मम्मी के लिए एक गिफ्ट लिया है अहोई के बर्थ के लिए,
तो देखो अब क्या होता है। अभी फिलहाल कपड़े उठाते हैं और नीचे चलते हैं। और मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतनी पीसफुल है ना ये जगह, मतलब दिल्ली के शोर शराबे से बिल्कुल दूर, बिल्कुल पीसफुल सा। तो अभी फिलहाल कपड़े उठाते हैं और नीचे चलते हैं। बाय गॉड मेरा गर्मी से बुरा हाल था इस टाइम पर। मैं मिली इस छोटी सी क्यूट सी बच्ची से, इसकी बातें बड़ी मजेदार थी, सुनिए आपकी। सच्ची किद्दां करदे फिर ओ की खांदे आ? ये बच्ची मुझे भूत की बातें सुना के डरा रही थी। एंड सॉरी मैं इसका फेस नहीं रिवील कर सकती। बच्चियां नु खांदे आ? हाँ, फिर अलीशा की करदी है? मैं भूतन बजा के हनुमान जी ड्रेस पा के फिर उन्हें। सॉरी मैं इस बच्ची की पूरी वीडियो नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत लंबी है। हे एवरीवन, अब हो गया है नेक्स्ट डे और आज मैं वापस दिल्ली आ रही हूँ। मेरे बैग्स जो है वो पैक है। मैं यहाँ से एक अपना लगेज बैग और अपना एक हैंड बैग लेके आई थी और यहाँ से अब मेरे 2 लगेज बैग और एक हैंड बैग हो गया, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की थी वो भी है और कुछ सामान यहाँ से लेके जाना था वो भी है। तो अभी बस निकलते हैं। मैंने ज्यादा शूट नहीं किया इन व्लॉग्स में क्योंकि मेरा पूरा वेकेशन मूड था ये, और ज्यादा कुछ घूमने वाला था नहीं, बट हाँ इंजॉय किया मैंने इस टाइम को। और अब फटाफट से निकलते हैं क्योंकि आते हुए तो मैं ट्रेन मिस कर चुकी हूँ, अब जाते हुए नहीं करना चाहती, क्योंकि आते हुए ट्रेन मिस होने के बाद मुझे जो मेरा जर्नी थी 4 आवर्स की पड़नी थी बाय ट्रेन, वो मुझे 10 आवर्स की हो गई। तो अब मैं मिस नहीं कर सकती। ये वाली जो ट्रेन है इसकी जर्नी 5 आवर्स की है। तो निकलते हैं। और ये रहे मेरे लगेज और मैं थी जाने को तैयार। ऑटो वाले भैया यहाँ पर और पहुंच गए रेलवे स्टेशन। मैंने अपनी ट्रेन का या ट्रेन के अंदर ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया। और जब मेरी ट्रेन आई बस मैं बैठी, लकीली मेरे को जो मेरे साथ वाली सीट्स थी वो खाली मिली। हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने घर वापस। आके कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। रेलवे स्टेशन से डैडी मुझे पिक करने आ गए थे। बहुत अच्छा रहा ये ट्रिप मेरा। जिस पर्पस से गई थी वो पर्पस भी पूरा हो गया, जिस काम से गई थी वो काम भी पूरा हो गया, और जो थोड़ा सा रह गया वो अगली बार देखी जाएगी। बेसिक मेरा पर्पस था कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए गई थी। एक वेकेशन जो मेरे को स्पेंड करने थे वो वेकेशन टाइम स्पेंड करने गई थी, और बहुत टाइम से ऐसा टाइम मिला भी नहीं था। अभी जो टाइम था तो मैंने कहा चलो उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए, इसलिए मैंने ज्यादा शूट भी नहीं किया। कुछ चीजें शूट की और मैक्सिमम टाइम मैंने बुआ के साथ बातें की, बुआ के साथ टाइम स्पेंड किया। तो काफी अच्छा लगा मुझे वहां पर। और अपने पिंड भी दोबारा होके आई थी, तो वो मेरे लिए बेस्ट मेमोरीज रहती है। मतलब उस टाइम को मैं कहीं किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकती। तो हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। सोलो ट्रिप बहुत अच्छी लगी, सोलो ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगी। मतलब पहली बार मैं दिल्ली से पंजाब अकेली गई थी, अदरवाइज मेरे साथ मम्मी पापा जाते ही जाते हैं, मैं कभी अकेली नहीं गई। तो दिस इज माई फर्स्ट टाइम, तो मैंने बहुत इंजॉय किया। सो उम्मीद है आप सबने भी इस व्लॉग को पीसफुली इंजॉय किया होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मुझे लगता है इस व्लॉग को मुझे यहीं पर एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने पंजाब जाने से पहले कुछ पार्सल्स ऑर्डर किए थे जो कि आ चुके हैं, और अब मुझे वो सारे अनपैक करने, अनबॉक्सिंग करनी है उनकी। तो वो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ कि वो पार्सल्स थे क्या और क्या क्या आया था उसमें, क्या क्या मैंने ऑर्डर किया था, और अपना रिव्यू शेयर करती हूँ। और अभी मेरा एपिसोड जो है इस व्लॉग के बाद आपको वो एपिसोड भी देखने को मिलेगा, या हो सकता है इस व्लॉग से पहले ही आपको वो एपिसोड देखने को मिल जाए। तो उम्मीद है कि आपको वो सीरीज अच्छी लगेगी। चैनल पे स्ट्राइक आने के बाद मैंने, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कि मैं कुछ नहीं डाल पाई काफी टाइम तक, और काफी टाइम क्या वो 1 वीक की होती है। और उसके बाद फिर वो जब स्ट्राइक खुली तो उसके बाद 2 दिन मैंने ही लगा दिए व्लॉग डालने में, एडिट करने में। और फिर उसके बाद अब जो आपके पास व्लॉग आया लास्ट वाला, और अब जो आएगा, सिर्फ मेरे चैनल पे ही नहीं, मेरे इनफैक्ट FB का अकाउंट भी किसी ने हैक कर लिया, और हैक करने के बाद मुझे नहीं पता उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
कि FB ने ब्लॉक कर दिया है मेरा, वो अकाउंट भी मुझे रिकवर नहीं हो रहा। तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, बट इट्स ओके। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल वापस व्यूज देने लग जाएगा, रीच आने लग जाएगी, क्योंकि मेरे चैनल की रीच भी रुक गई है। इनफैक्ट बिना बात की चीजों पे कॉपीराइट क्लेम भी आया है अभी। आई डोंट नो कौन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट हाँ ये पता है जो कंटेंट मेरा ओरिजिनल है उसमें कॉपीराइट आने का कोई मतलब नहीं बनता। जो कंटेंट मेरा अपना है उस पे स्ट्राइक आने का कोई सेंस नहीं बनता। बट ऐसा हुआ तो अब आप लोग ही हेल्प कर सकते हो कि मेरे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। मेरे चैनल को ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे अगले साल, और बिल्कुल स्लो चल रहा है, बट इट्स ओके, स्लो ही सही चल तो रहा है। आज नहीं तो कल कुछ तो कहीं तो आप लोग सपोर्ट करोगे। बट हाँ अभी जिस हिसाब से मेरी वीडियोस की रीच जा रही है ना के बराबर जा रही है, तो आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपके साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।